हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी तैयार बैर होकर बैठी, सोच रही कि इतनी तैयार होकर क्यों बैठी है। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर क्लिनिक जा रहे हैं। एक्चुअली शुगर की रिपोर्ट आई थी, वो तो नॉर्मल आई थी। वो 3 महीने की रिपोर्ट होती है। लेकिन आजकल ना सुबह का फास्टिंग उतना ही इंसुलिन ले रही, इवन बढ़ा के ले रही हूँ तो भी ज्यादा आ रखा है। तो अपने हिसाब से इंसुलिन बढ़ाकर मैं नहीं लूंगी। डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि 2 यूनिट बढ़ा लो या तो 2 यूनिट कम कर लो अगर जरूरत है। लेकिन 2 यूनिट बढ़ाने के बाद भी सुबह का फास्टिंग 100 से ऊपर आ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, तो इमरजेंसी में जा रही हूँ। और अभी 1-2 दिन छुट्टी है, इनकी भी छुट्टी थी, तो मैं सोच रही चली जाऊँ, नहीं तो फिर डिले करके देखिए। अगर किसी और चीज का इलाज होता है तो थोड़ा बहुत डिले कर सकते, लेकिन शुगर को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते कि एक दिन बढ़ा है तो अगले वीक चले जाए। नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाना जरूरी था और संजोग से मेरे ऑफिस की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल गया आराम से। जिन डॉक्टरों को मैं दिखाती हूँ तो उनका मिल गया, तो चले ही जाते हैं। बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो दिखा कर आती हूँ उनसे कि क्या बताती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। और हमेशा तो ऐसे ही है, हॉस्पिटल डॉक्टर का तो लगा ही रहता है। और देखिए, छुट्टी के दिन पे कहीं गए थे, अभी भी यहाँ बेचारे कहीं गए, और अभी एसी वाले भैया आने वाले हैं। सुबह से बोल रहे थे अर्ली मॉर्निंग आएंगे, 3 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, करते करते आप लास्टली फोन कर रहे हैं कि भैया बहुत लेट हो गया है, अब नहीं आओ। हमने बोला कि अभी आओ, अभी आओ, हम थोड़ा लेट होके जाएंगे, पर्सनल क्लिनिक ही है डॉक्टर का। तो वो लोग वेट कर लेते, कहते तुम पहले एसी का गैस भर के जाओ। परेशान हो गई, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। जाने से पहले मैं शुगर चेक ही कर रही हूँ। अभी तो खाने के बाद इंसुलिन ले रखा है, तो अभी खाने के बाद वाला सही है। पता नहीं फास्टिंग क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, तो वही थोड़ा सा कंसर्निंग है। कहते हैं खाने के बाद की शुगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो चल जाती है, लेकिन खाने के मतलब फास्टिंग वाला शुगर ना, मुझे मेरा आज 116 आया था, तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। जाओ, बाय। गो 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 गो, बाय। आराम से। बाय बेटू, बाय काजू। बाय बाय बेटा, ये लुकिंग सो नाइस। गो 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 दैट साइड। बाबा Go, go, पापा go. की गो लिफ्ट इन। I am not going anywhere, baby. Bye. I love you too, बेटा। अभी एसी वाला, हेलो हेलो। एसी वाले के इंतजार हम लोग तक घूम रहे हैं। आएगा कब आएगा, क्योंकि पता है आज दिन भर एसी बैठा नहीं जा रहा, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है। गर्म हवा छोड़ रहा है। जब एसी में गैस नहीं होता है ना, तो बहुत इरिटेटिंग सा आवाज आता है, और प्लस इतना गंदा, मतलब कि गर्म हवा आती है। करे बेबी की सेवा, उसे मिलेंगे बड़े बड़े मेवा। कौन सा मेवा खाना है बाबू को? तुम बता दो वही वाला। कौन सा? यार इतना गंदा जोक मत मारा करो, बहुत सारे लोग हैं, आंटियां हैं, दीदियां हैं, छोटे बच्चे क्या सोचेंगे? छोटे बच्चे कौन आ गए? छोटे बच्चे हमारा ब्लॉग कौन देखेगा? वो सौरभ जोशी देखते हैं। दादा दादी भी होंगे। तो क्या हो गया, देखें क्या फर्क पड़ता है। प्यार कभी झुकता नहीं, इतना रुकता। प्यार तो झुक के पेट फाड़ के बैठा हुआ है, शर्ट फाड़ के बाहर निकल जाएगा अभी। ये भी कह रहा है। एक वक्त आता है ऐसा, पहले 5 साल पहले ये करते थे, क्या करते थे? पैर में क्रीम लगाते थे। तो वो तो अभी भी लगाता हूँ। ऐसा डबल मीनिंग नहीं लग रहा है ये ब्लॉग मेरा? क्या? दोबारा 5 साल पहले ऐसा करते थे डबल मीनिंग? हाँ? डबल मीनिंग या कुछ और? भैया नहीं आए फाइनली। अब मैं लेटे लेटे थक चुकी हूँ, अब मैं जाऊंगी डॉक्टर। आराम। एसी वाले भैया लोग आ गए हैं, मेरा एसी रात को फिर से ठंडा होगा। और आज मैंने नई कुर्ती निकाली है पहनने के लिए, बताना आप लोग की कैसी लग रही है। वेट कर रही है, गए गाड़ी लाने, आ ही गए जस्ट। बेसमेंट में रहती है इनकी गाड़ी, और मैं बाहर वेट कर रही, मैं नीचे नहीं जा सकती। अच्छा हाँ, तो अब निकल चुके हैं। बाप रे बाप, इतने दिनों बाद मैं निकली हूँ घर पे। मेरे लिए तो कहीं घर पे नहीं, घर से इतने दिनों बाद, मतलब कि कहीं जाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सिवाय ऑफिस के। ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि मैनेजर तक इनकी वीडियो भेजा जाए। अब बाहर भी निकलती तो ऐसा लगता है कि घूमने जा रही हूँ, चाहे जहाँ भी जाऊँ। हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक जा रहे हैं। हॉस्पिटल में बस, हॉस्पिटल में इसलिए अवॉइड करी फोर्टिस में कि बिलिंग के लिए इतना टाइम खड़ा रखते हैं, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाएगा भाई, मैं परेशान हो चुकी हूँ।
और वहां पे इधर से उधर इस ब्लॉक में जाओ तो उस ब्लॉक में जाओ। उस वक्त एक दिन माँ तो एकदम गुस्सा के बोलना लगी थी अच्छा। जाके काउंटर पे ही तो कि मैडम हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर के प्रोसीजर है तो आप क्या मरीज को थका दो कि मेरे घुटनों से बैठा नहीं जा रहा है, घुटनों का मरीज हूँ, अब आप यहाँ पे घुमा रहे हैं। घुटने की मरीज हूँ। हाँ घुटने में क्या हो गया है तुम्हें? घुटने में मतलब ऑपरेशन हुआ है, मैं खड़ी नहीं रह सकती, अब वहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती हॉस्पिटल में। मार्केट लग रहा है लेकिन अफसोस हमारे अपार्टमेंट से पैदल का रास्ता नहीं है। पैदल का रास्ता होता तो गेट से निकल के चीजें खरीद लेती, लेकिन वहां से आने में मेरे आधा किलोमीटर तो है। बेवकूफ है BMW वाला। हाँ नया नया है, गाड़ी चलाने में आ ही नहीं रहा है उसको, रॉन्ग साइड में लेके जा रहा है उल्लू का पट्टा। महंगी गाड़ी ले लो मगर चलाने नहीं आती। क्या हाल? इतनी अच्छी अच्छी सब्जी दिख रही है। आप यहीं से लाते हो क्या? नहीं, मैंने आज कौन सा दिन है? मैं डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के लाता हूँ, पौधों से तोड़ के लाता हूँ। तभी इतना लेट होता है। और क्या, पहले बीज लगाता हूँ, फिर पानी देता हूँ, फिर खाद देता हूँ, फिर उनको उपजाता हूँ। कटहल भी दिखा। ऐसे मत करो शगुन, पता चला मैं गाड़ी चलते में छोड़ के उतर के कटहल लाने चला गया। बच चुके हैं अपार्टमेंट में ही, इनका लग रहा है ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ढूंढते हैं, बता रहे फर्स्ट फ्लोर पे कहीं है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन था उसी अपार्टमेंट के अंदर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वहाँ पे। और मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच ही है। इनको बड़ा गुमान था कि 5 फुट नहीं 6 फुट के है, लेकिन 1 इंच कम निकल गया, 5 फुट 11 इंच है। अच्छा लगा, तुरंत हो गया, नहीं तो मैं बिलिंग काउंटर पे घूमते ही रह जाती हूँ। वैसे कह रहे ना कि यहाँ भी रश रहता है, यार रश रहता है तो घूमने के लिए भी चीजें हैं। डोमिनोज भी है, डोमिनोज है, पिज्जा, बहुत कुछ है। नंबर आते आते घूम लिया करेंगे। घर के पास भी है, सबसे बड़ी बात। मैंने तो डॉक्टर साहब को बोले कि बहुत सही जगह सेटिंग करी है आपने, बगल में पिज्जा है आप। इसके बाद जैसे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे आए देखा बच्चों के बुक की दुकान, मतलब कि जनरल स्टोर था। तो इनने बोला कि बाबू के लिए ना इमेजेस वाले बुक्स ले लेते हैं, क्योंकि बाबू के लिए हम लोग जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ खिलौना, खाली हाथ घर लौटना अच्छा नहीं लगता है। बचपन से करते हैं, सब लोग ही यही सब करते होंगे, बच्चों के लिए घर जाने के वक्त तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो बस मिल गया था हमें, तो एक छोटा सा बॉल लिया। अच्छा चलो बेटा अंदर चलो। वापस आ गई, इतना थक गई हूँ, 8:30 बजे तो घर आई हूँ। मैं सोच रही क्या खाऊं, मीठा तो खाना ही है। अब वो तो मैं दूध पेठी तो बना के रहूंगी, लेकिन खाने का सोच रही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये लोग तो बाहर से ही खा रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ क्या आज खा लेती हूँ। बिरयानी वगैरह राइस टाइप का ही खाऊंगी, मतलब कुछ ऐसा नूडल वूडल मैं नहीं खाती, तो बिरयानी, अंडा बिरयानी खाऊंगी, देखती हूँ। ये खाओगी, जाने पहचाने लोग मुझे बोलेंगे शुभम ऐसे ही रहता है। क्या करूँ, आपको ऐसे ही पसंद है रहना, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बोलो ना कि मेरे 1 घंटा चावल बनने में 15 मिनट लगता है, लेकिन मेरे चावने वाले लोग चावल मिक्स करने में 1 घंटा लग रहा है, थसक के बैठ जाते हैं। बाहर से ऑर्डर क्या करे कि ऑर्डर हो रहा है 1 घंटा से, याद दिलाना पड़ता है कि चावल भी चढ़ाना है आपको, कि बाहर से आई मेरे से काम तो नहीं होने वाला। बहुत गंदा दिख रहा है, गंजी में नाच रहे हो। बताइए, इतने इतने हैं, चावल मिला के भाग गए, इसका छोलनी वोलनी कुछ नहीं है। समझ नहीं आता इस इंसान का कि क्या चाहते हैं। मतलब इतना चावल मिला के भाग गए। लो डायरेक्ट गया कुकर में पानी, चावल बना लेते हैं पहले, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जाइए, किचन में आना जरूरी है, तो फिर नहीं जाइएगा तो खाइएगा क्या, तो करना तो पड़ेगा ही ना। जिस दिन पति है घर पे यूज कर लेती हूँ उनको, कहते हैं ना हम लड़कियां औरतें मर्दों को बहुत यूज कर रही हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। जरूरत है, नहीं कराएंगे तो बैठ जाएंगे, फिर बैठ के बाहर से आएंगे ना तो आपसे पानी चाय सब आप ही से ऑर्डर करेंगे। आजकल के जनरेशन ऐसे नहीं है, नहीं तो इसी में लड़ाइयाँ होती है, तो थोड़ा बहुत मर्दों को भी करना चाहिए। अच्छा, तभी 1 घंटा लग रहा है ऑर्डर करने में। अरे तो सब कुछ देख के करना होता है ना भाई। ये करूं इसी को, कर लो, 4.2 रेटिंग है इसका, 218 लोगों ने रेटिंग किया है। कर लो यार। इसको 495, मतलब 500 लोगों ने रेटिंग किया है, 4 स्टार रेटिंग। अयो क्या हो गया? भूख लग रहा है। हद है यार, बाप रे, 40 से 50 मिनट में आएंगे। हाँ तो ठीक है, अभी और देर करोगे तो 12 ही बजेगा। होती पी दो। क्या कर रहे हो? इधर इधर तोड़ लो ना नारियल, इधर गिर जाएगा। देख के गिरा, ये देखो
पेट का नस खिंचा गया यार। अच्छा देखना, बहुत जोरदार वो मारता है पिचकारी। कल तो बहुत जोर से मारा था, ऊपर तक पानी चला गया था। मतलब मैं किचन में आऊंगी तो मैं भी कैमरा मतलब मैन वूमन बनती रहूंगी। अय्या सॉरी, शगुन इतना जोर से तो नहीं हुआ था। ठीक है, बंद करूं? और आज ये मेरा कुर्ती कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज बताना। वैसे आजकल मैं आपको दिखा रही कि मैं ये कुर्ती ली हूँ, वो कुर्ती सारी एक ही बार आया था, जो मैं टैग किया था वही बार है, लेकिन अलग अलग दिन पे पहन रही हूँ तो अलग अलग डे पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आटा लगा लिया है, चावल बन रहे हैं, चावल बन के एक साइड हुआ तो रोटी बनाने जा रहे ये उनका ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं आजकल मेरे साथी के ब्लॉग में ले घुसन। दूध पिट्ठी बनाने जा रही हूँ, तो इन्हीं सेल्फ का है ना, मैंने मर्दों का यूज जितना हो सके कर लिया ना। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है किसी दिन प्रताड़ित मर्द लोग आएंगे और मुझे भरपेट सुना के जाएंगे, मेरे ब्लॉग पे कमेंट आएगा, क्योंकि मेरे सपोर्ट करने वाले मेरे पति तो है नहीं है, ये उल्टा सीधा बोल देते हैं। और मैं मर्दों मैं क्या बोलता हूँ, बस यही बोलता हूँ ना, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे आप वाली। कोई साली वाली नहीं समझे ना। गाना तो गा रहा हूँ मैंने, कहाँ बोला कुछ। क्या करना बताओ। हाँ तो हम लोग क्या कर देखे, दूध पिट्ठी बना रहे, तो आटा सनवा लिया है मैंने। मैं आज कुछ नहीं बोले मैंने किया है। और इसकी जो कहते हैं दीप बत्ती होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बनाइए, देखिए ऐसे। और मेक श्योर आटा लगा लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे करने से काम नहीं हो जाता है। जल्दी करो, टाइम हो गया, बहुत लेट। मोटा हो गया। उतना नहीं, देखो देखो इतना छोटा छोटा, देखो 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 ऐसे, बस 2 बार में ही हो जाता है। इधर दिखा जी, ये ऐसे केचू लग रहा है। थोड़ा थोड़ा छोटा, देखो इतना। केचू नहीं लग रहा है, केचू। और आटा पूरा सूखा इस पे छिड़कना है। केचुआ लग रहा है, केचुआ। बनाइए। हाँ बनाइए। मैं बनाइए, सारा इन्हीं से करवाऊंगी। तो दूध भी चढ़ा दिया है, और इतना ज्यादा नहीं बना रही हूँ, इतनी का ही बना रही हूँ। और इसको थोड़ा हल्का सा घी में फ्राई करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। ज्यादा इसको फ्राई नहीं होना, क्योंकि दूध में पकाना है। ज्यादा फ्राई से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। टेस्ट चेंज नहीं करना, जैसे इसका टेक्सचर कच्चापन निकालना है। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया, ज्यादा नहीं लेना है। और बस घी गर्म हो गए हैं, इसको डायरेक्ट डाल दूंगी। और आटा मतलब थोड़ा सा सही से आटा छान के, मतलब ये नहीं कि आटा भी डाल दिया साथ में, अभी पकेगा। पहले ही नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये फिर सही चिपकने का डर रहता है। साथ में देखिए, इसको ज्यादा नहीं फ्राई करना, बस ऐसा करना है कि ऊपर का ना थोड़ा सा ऐसा लगे कि हल्का सा लाल हो जाए। लाल नहीं करना है एक्चुअली में, मतलब ये जो गीला गीला रहता है ना, वो सही हो जाए। कुछ कुछ चिपक रहा है, ये इनकी गलती है, आटा सही से इन्हें लगाया नहीं होगा, ये हो रहा है। बस गरम करके डायरेक्ट डाल ही दूंगी। अगर चिपकता है ना तो ऐसे से करके छुड़ा सकते हैं। पिछली बार एक बार और बनाई थी तो वो नहीं है, इन्हें क्या किया, गीला गीला आटा में ही बहुत देर तक छोड़ दिया। वो देखिए कैसे हो गया। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा फिर से तोड़ लेती हूँ। आप इसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो कच्चा, मेरे यहाँ तो कच्चा ही डालते थे। यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि घी में हल्का सा फ्राई हो जाए। तो इधर दूध भी गर्म हो चुका है, उसको मतलब डाल देती हूँ। और ज्यादा नहीं, 15 मिनट में हो जाता है, पक जाता है। चीनी डायरेक्ट नहीं डालेंगे, चीनी लास्ट में डालते हैं, और डाल के 5 मिनट तक पका लेते हैं, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। इसमें कुछ मेरे साथ होता ही रहता है, कोई नहीं, 1-2 चंक्स गिरे हैं, उसको भी मिला लेती हूँ। और पहले एक तेज आंच पे उबाल लूंगी उसका। सॉरी गाइस, मैंने अपना चोला चेंज कर दिया। नया कपड़ा पहन के कोई दिन भर नहीं रह सकता। बाहर गई, आकर कुछ कुछ बनाए किचन में, खाना तो कंप्लीट नहीं बनाई हूँ। कंप्लीट क्या, खाना बनाया ही नहीं,
इसी को बनाने में लगी, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, गर्मी इतनी है। और मैं नए कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहती। ये जो चोला होता है ना लेडीज का, वो बहुत जरूरी होता है, तो मैंने पहन लिया। और आज के लिए यही ऑप्शन था। आज वो रेड वाला, मतलब 2-3 दिन से मैं कपड़े नहीं धो रही थी, आज 2 ही सारा एक साथ धो लिया, तो ये पुराना वाला ही पहन लिया मैंने। देखिए ना 10 मिनट हो गए, पक गया। बस इसमें थोड़ा देर और उबाल के चीनी डाल लूंगी। मैं चीनी तो नहीं, मैं खांड डालती हूँ, उससे मिठास थोड़ी सी कम रहती है और अच्छा लगता है। गुड़ जैसी, गुड़ वाली फीलिंग आती है। तो ये भी देखिए पक ही गया है, 15 मिनट हो गया चलाते चलाते पक गया है। अब इसमें चीनी नहीं, खांड डालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा गुड़ का भी, जैसे पता है, गुड़ का भी स्वाद जैसा आ जाता है। अब खांड ज्यादा नुकसान नहीं करता है, कभी कभी खा ही रहे हैं तो चावल ज्यादा है। हाँ, बस इसकी मिठास थोड़ी सी ऊपरी होती है, हल्की मिठास होती है। इसको थोड़ा सा और 5 मिनट हो गए, बस रेडी हो जाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। कहते हैं ना, कितना भी सेवई, लच्छा सेवई निकल जाए, लेकिन देसी चीज देसी ही रहता है, इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग रहता है। तो चीनी भी मिक्स करने के बाद ही 5 मिनट हो गए हैं। और अच्छे से देखिए, थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा छोड़ देंगे ना तो वो गाढ़ा भी हो जाएगा। और फिर ये थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है, गरम गरम भी नहीं अच्छा लगता, थोड़ा हल्का सा ठंडा, हल्की सी गरमाइश भी रहनी चाहिए, एकदम बिल्कुल ठंडा भी नहीं अच्छा लगता। आप बासी खाओगे तो ये दूध ना पूरा उसके ऊपर चिपक जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों को बासी भी बहुत पसंद है, मुझे तो बासी भी बहुत पसंद है। तो बस इसको ठंडा कर खाऊंगी, बंद कर दे रही हूँ। बना ली थी मीठी मीठी दूध पिट्ठी, और पतिदेव को सर्व कर देते, फिर मैं भी खा लूँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बताना ये रेसिपी आप लोग भी बनाते होंगे, जिनको जिनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है ना, बना के देखिएगा, बहुत टेस्ट लगता है। सेवई वगैरह, खीर वगैरह से भी सबसे ज़्यादा टेस्ट लगता है। गाइस, आज मैं ज़बरदस्त थक गई हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।